आप सुन रहे हैं साउंड टेक विद आरजे हिशाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है जहाँ पर भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे, सेहतमंद होंगे और तैयार होंगे ढेर सारी मजेदार इंफॉर्मेशन जमा करने के लिए। वेरी गुड इवनिंग, आपको खुशामदीद कहता हूँ इन योर फेवरेट टेक्नोलॉजी शो जिसका नाम है मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट हिशाम, आपके लिए इस दफा भी कुछ मजेदार किस्म की ऐप, सॉफ्टवेयर्स और टेक्नोलॉजी की दुनिया से ढेर सारी चमकती हुई मजेदार किस्म की खबरें, बातें और कुछ डिवाइसेस लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले बात होती है आमतौर पर कुछ ऐप्स और कुछ सॉफ्टवेयर की जिनकी मदद से, जिनको यूज करके हम अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल हम वापस खुद पकड़ लेते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा कि हम अपने आप को ही डिजिटल दुनिया के हवाले कर दें तो वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। और उसको हम अच्छा कैसे कर सकते हैं, वो ऐसे कि ऐसी ऐप्स के बारे में बात की जाए जिनसे हमारी रियल और यानी कि फिजिकल और डिजिटल लाइफ दोनों आसान हो और बैलेंस हो जाए। उसके बाद वहां से आगे बढ़ेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड टोटके, क्योंकि हर एक के बस की बात थोड़ी होती है कि नई से नई ऐप को खोलते साथ ही बिल्कुल समझ लें। मेरा ख्याल 0.1% ऐसे लोग होंगे जो कोई भी नई चीज खोलने के साथ या इंस्टॉल करने के साथ उनको पता होता है कि यहाँ से यहाँ जाना है। फिर मेरे जैसे बाकी हम सब भरे पड़े जिनको जरूरत होती है कि भाई कोई ना कोई तो बता दे यार ये कि स्पेस बार को कीपैड पे अगर हम लॉन्ग प्रेस करके स्लाइड करेंगे तो कर्सर पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस तरह की कुछ बातें होंगी हैक्स एंड ट्रिक्स में। उसके बाद वहां से हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि दुनिया में कौन सी नई डिवाइस या कौन सा नया गैजेट बेताब है अपने आप को मनवाने के लिए और हमारी जिंदगियों पर छा जाने के लिए। एंड देन फाइनली बिफोर वी रैप अप, इससे पहले कि हम टाटा बाय बाय करें, हम एक नजर डालेंगे टेक्नोलॉजी की ही दुनिया में लेटेस्ट अपडेट्स पर, यानी कि ताजा तरीन टेक्नोलॉजी की खबरें इन टेक दिस वीक। तो सबसे पहले विदाउट एनी फर्दर अडू प्रोग्राम का आगाज करते हैं विद एप्स दिस वीक। टॉप एप्स ऑफ दिस वीक। जिंदगी में बहुत जरूरी है कि हम अपनी फिटनेस का ख्याल रखें, और जैसा कि कतर इस वक्त एक स्पोर्ट्स का हब बन ही चुका है, इतने बड़े बड़े इवेंट्स होने के बाद अब स्पोर्ट्स की दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है। तैयारी हमारी भी ठीक ठाक है, लेकिन प्लेयर्स की भी हमसे बहुत ज्यादा ठीक ठाक तैयारी हो रही है, वो हम देख रहे हैं। मकसद क्या है कि जब भी जिस कंट्री में भी स्पोर्ट्स ज्यादा खेली जाती हैं या ज्यादा इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं तो वहाँ की आवाम, वहाँ के रहने वालों में भी फिटनेस का एक पैशन जरूर पैदा हो जाता है। और उसी पैशन के पीछे आप देखते होंगे ढेर सारे फिजिकली चैलेंजिंग इवेंट सामने आते हैं। कोई मैराथन हो गए, कोई रेस हो गई, कोई स्विमिंग के ट्रैक्स हो गए, कोई साइकिलिंग कॉम्पिटिशंस हो गए, और नहीं तो और ढेर सारे जिम्स भी मौजूद हैं। लेकिन 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 इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि आपने फिट रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ सांस फुलाना है और अपने आप को बड़ा सारा कर लेना है। फिटनेस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है आपकी मेंटल फिटनेस भी। जब तक आपका जहन, आपका दिमाग, आपकी सोच रिलैक्स नहीं होगी उस वक्त तक आपकी बॉडी भी क्या काम करेगी। तो दो एप्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली जिसका नाम है हेडस्पेस, HEADSPACE। हेडस्पेस ऐसी ऐप है जिसका मकसद आफ्टर योर फिटनेस, आपकी फिजिकल फिटनेस के साथ साथ आपके स्ट्रेस को नीचे रखना। अब इसमें ढेर सारे तरीके हैं, जिनमें एक मशहूर तरीका है मेडिटेशन का। आमतौर पर मेडिटेशन का नाम लिया जाए तो वही बंदा सोचता है पहाड़ के ऊपर जाके मैं आंखें बंद करके बैठूंगा चौकड़ी मार के और खामोशी होगी। ऐसा हरगिज़ जरूरी नहीं है, आप कहीं पर भी किसी वक्त भी मेडिटेशन कर सकते हैं। और वो कैसे, वो आप इस ऐप के जरिए जरूर ट्राई कीजिएगा। हाँ, लेकिन ये वाली ऐप जो है इसकी छोटी सी कीमत आपको अदा करनी होगी, which is $13 पर मंथ। लेकिन अगर आप नहीं देना चाहते पैसे, अगर आपको कोई फ्री ऐप ट्राई करनी है, then I will suggest Pair Personal Coach, PEAR space PERSONAL space COACH, Pair Personal Coach। अब ये ऐप आपको हर चीज के थ्रू बिल्कुल आपको आराम से लेके जाती है कि अब ये करना है, अब ये करना है। कहीं उसमें अगर आपने रनिंग करनी है, उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएगा कि कैसे कैसे क्या कुछ किया जा सकता है, व्हाट आर योर ऑप्शंस। अगर आप घर पे बैठ के वर्कआउट्स करना चाहते हैं या योगा रूटीन सीखना चाहते हैं या हल्के फुल्के किसी दूसरे किस्म के वर्कआउट को ट्राई करना चाहते हैं तो वो आप इस ऐप के थ्रू पा सकते हैं। अब इसमें पर्सनल का वर्ड जो उन्होंने ऐड किया है वो किस तरफ इशारा देता है, वो इस तरफ इशारा देता है कि इसमें असली इंसानों की आवाजें आपको ऑडियो के साथ मिलेंगी फॉर योर बेस्ट एक्सपीरियंस। बिल्कुल जबरदस्त ऐप है, जरूर ट्राई कीजिएगा। पेयर पर्सनल कोच, PEAR space PERSONAL space COACH। Moving on.
अब वक्त आ चुका है कि आपके साथ मैं कुछ ऐसे टोटके शेयर करूं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं और साथ ही साथ थोड़े से अनकॉमन भी। तो शुरुआत करते हैं हैक्स एंड ट्रिक्स में। Hacks and tricks. सबसे पहला हैक या सबसे पहला टोटका मजेदार किस्म का, मैंने इसको वाकई में बहुत एंजॉय किया। ये है खास iOS 16 आईफोन में जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट आया है उसमें। और वो ऐसे है कि अगर आप फोटोज के फोल्डर में ही अपनी तस्वीरों को एडिट करते हैं तो पहले क्या होता था कि आप सिर्फ और सिर्फ एक फोटो को एट अ टाइम एडिट कर सकते थे और फिर आप जंप करेंगे अगली फोटो पे, उसको एडिट किया, वहां से अगली पे गए। अब एक और मजेदार किस्म का इन्होंने फीचर ऐड किया है और वो ऐसे है कि आपने एक पिक्चर तो एडिट की आराम से, उसके कंट्रास्ट, उसकी ब्राइटनेस, उसकी सारी एडजस्टमेंट्स जिस तरह आपको चाहिए आपने आराम से टाइम लेकर उस पर ठीक ठाक मेहनत करके उसको तैयार कर दिया। फिर ऊपर जो 3 डॉट्स लगे हुए हैं उन पे क्लिक किया और कॉपी एडिट्स सेलेक्ट किया। वहां से वापस गए अपनी गैलरी में जहां और उसी शूट से या उसी दिन की या उससे मिलती जुलती कोई फोटोज हैं जिन पर आप वही सेम एडिटिंग अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि उन सारी तस्वीरों को सेलेक्ट करना है और वहां पर कर देना है पेस्ट एडिट्स, और एक के बाद एक सारी फोटोज बिल्कुल उसी ब्राइटनेस, कंट्रास्ट या जितनी और दूसरी छेड़खानियां आपने की थी, एडजस्टमेंट में जितनी फाइन ट्यूनिंग आपने की थी, वही एग्जैक्ट एडिट उन बाकी सारी तस्वीरों पर भी अप्लाई हो जाएगा। सो हैप्पी एडिटिंग एंड डू एंजॉय। अगर आपने एडिटिंग इस तरह की और मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @rjhisham.doha which is @rjhisham.doha। साथ ही साथ हमारे उर्दू रेडियो FM 107 के भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो जरूर कीजिएगा अगर अभी तक नहीं करते तो, क्योंकि ढेर सारा कंटेंट आ रहा है और आने वाला भी है। हैंडल है हमारा दोनों जगह एक ही which is @FM107QATAR। On to the next one। और अगला टोटका बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इसमें कोई खास ज्यादा इनोवेटिव थिंकिंग नहीं गई। आपने करना क्या है, अगर आपका फोन कभी गुम हुआ और आपको ना मिले तो आइंदा के लिए, पिछले फोन को तो मैं आपको ढूंढ के नहीं दे सकता, लेकिन आइंदा के लिए एक बहुत यूजफुल टिप ये हो सकती है कि आप अपने फोन की लॉक स्क्रीन पर अपना नाम और फोन नंबर या इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जरूर टाइप करके रखिए, ताकि जिस किसी को भी आपका फोन मिले, किसी रेस्टोरेंट वाले को या किसी टैक्सी में भूल गए हो या कहीं भी और, ताकि उनके लिए मुमकिन हो कि वो आपको कांटेक्ट कर सकें और आपकी अमानत आप तक वापस पहुंचा दें। लेकिन एक गलती ना करना, क्योंकि मैंने किसी को देखा था ये गलती करते हुए, और वो ये कि जो फोन गुमा था, ठीक है, उसमें जो सिम थी वही नंबर स्क्रीन पे लिखा हुआ था। तो समझ गए? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आप सुन रहे हैं साउंड चेक विद आरजे हिशाम। और फाइनली सबसे मजेदार या सबसे इंटरेस्टिंग या सबसे ज्यादा हेल्पफुल हैक ये मुझे इसलिए लगता है क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अगर आपने कोई टर्म सुनी किसी और जुबान में, इंग्लिश हो गया या किसी भी जुबान में, कोई मुहावरा हो गया या कुछ भी, कोई ऐसा वर्ड हो गया जिसका आपको मतलब नहीं पता, तो आप उसको सिंपली गूगल में जाके लिखने से पहले वहां पर लिख दीजिए डिफाइन और फिर सेमीकोलन। आपने डिफाइन लिखा, सेमीकोलन लगाया और उसके आगे जो भी लफ्ज या फ्रेज आप जानना चाह रहे हैं जिसके बारे में, वो टाइप कर देंगे तो आपको पूरी डिक्शनरी के साथ उसके सारे एप्लीकेशंस भी मिल जाएंगे। डू ट्राई इट आउट, मजेदार चीज है। नहीं मजा आया तो कोई जरूरी भी नहीं है आप ट्राई करेंगे, नहीं ट्राई करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, अब जाके देखेंगे कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमारा कौन इंतजार कर रहा है और उनके पास हमारे लिए किस किस तरह के गैजेट्स और डिवाइसेस मौजूद है इन टेक चेक। टेक चेक। आज के टेक चेक में सबसे पहला प्रोडक्ट या सबसे पहली डिवाइस है खास उन लोगों के लिए जिनको फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी का बहुत ज्यादा शौक है और वो ढूंढ रहे हैं कोई लाइट वेट लेकिन हाई टेक ड्रोन। तो जनाब, हर साल DJI एक नया मॉडल रिलीज करते हैं मिनी सीरीज में, और वो छोटे से छोटे होते जाते हैं लेकिन साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा पावरफुल भी होते जाते हैं। और टेक्नोलॉजी के बारे में बचपन में ही मैंने किसी से सुना था कि हर साल टेक्नोलॉजी डबल होगी और उसकी कीमत आधी, और इसको आप इजीली मेजर भी कर सकते हैं। एक जमाने में पूरे कमरों जितने सुपर मेगा कंप्यूटर्स हुआ करते थे और आज उन्हीं कंप्यूटर्स का आप साइज देखेंगे तो वो किसी भी छोटे से दराज में फिट हो जाएगा। सो सेम प्रिंसिपल फॉलोज। एक जमाने में बड़े बड़े कैमरा होते थे जो उड़ भी नहीं सकते थे और फिर बड़े बड़े ड्रोन आना शुरू हुए और अब छोटे होते होते दिस थिंग इज वन ऑफ द बेस्ट। ये खास उन लोगों के लिए भी है जिनका ये शौक है लेकिन अब तक उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और वो इस शौक को परस्यू करना चाहते हैं, इस पर अपना हाथ आजमाना चाहते हैं। इट्स परफेक्ट फॉर बिगिनर्स
लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा खर्चा करना होगा बिकॉज दिस इज स्टिल नॉट अ वेरी कॉमन टेक्नोलॉजी। बहुत ही हल्के वजन का, छोटे से साइज का, लेकिन जबरदस्त हाई एंड स्पेक्स के साथ, और काफी ज्यादा अब इसमें इम्प्रूवमेंट्स भी आ चुकी हैं जितने इसके पिछले 2 मॉडल्स गुजरे हैं उनके मुकाबले में। दिस इज द DJI Mini 3 Pro। इस ड्रोन में अब एक ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस फीचर भी है जिसकी मदद से ये ड्रोन अपने आप को खुद भी बचाएगा किसी चीज में टकराने से, क्योंकि अगर खर्चा ज्यादा किया है तो फिर डर तो लगता है। वेल, एन एक्सीलेंट फीचर। साथ ही साथ अब इसमें है रोटेटिंग लेंस जिससे आप फिल्म पोर्ट्रेट पे कर सकते हैं, लैंडस्केप में कर सकते हैं, 4K वीडियो बना सकते हैं, और साथ ही साथ स्मार्ट फ्लाइंग फीचर्स। उनमें एक बहुत मेरा पसंदीदा फीचर यही है कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, अब ट्रैवल इस सेंस में नहीं जहाज में उड़ते हुए जा रहे हैं, अगर आप कहीं मूव कर रहे हैं, आप किसी गाड़ी में रेस लगा रहे हैं, या आप किसी बाइसिकल पे हैं, या आप कहीं ड्यून बैशिंग कर रहे हैं, किसी बोट पर हैं, किसी जेट स्की पर हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी कोई वो ऊपर से वीडियो बनाए, जैसे वीडियो गेम्स में नहीं ऊपर से आपको देख रहा होता है कोई, आपको अगर वो वाली वीडियो चाहिए तो है इसमें एक ऑटोमेटिक ट्रैकिंग फीचर जो आपको यानी सब्जेक्ट को फॉलो करता रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक दफा लॉक करने की देर है। इट रियली इज द परफेक्ट ड्रोन फॉर बिगिनर्स। तो अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आप खरीदें इसे, तो आपको मैं अभी से थोड़ा सा तैयार कर देता हूं कि इसकी कीमत कितनी है। मार्केट वैल्यू है अभी इसकी तकरीबन रियाल में अगर इसको कन्वर्ट करें तो 2800 रियाल के लगभग। एक छोटा सा इसमें भी टोटका आपको दे देता हूं, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ये किसी ड्यूटी फ्री में भी मिल सकता है, एंड यूजुअली ड्यूटी फ्री में आपको काफी डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगी। ठीक है जी, ऑन टू द नेक्स्ट वन। DJI मिनी सीरीज की तो हमने बात कर दी, लेकिन इतने ज्यादा फीचर्स होने के बाद हम सोचते हैं कि सारा कुछ इसी में है, तो जो बड़े वाले ड्रोन्स में उनमें क्या चीजें हैं? वेल, DJI का ही एवाटार ड्रोन है जो इससे काफी बड़ा है साइज में, उसमें आपको कुछ ऑप्शंस और भी मिलते हैं। ऑब्वियसली प्राइस भी ज्यादा बढ़ेगी जैसे जैसे फीचर ज्यादा होंगे। ये है एक फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन जिसकी मदद से आप ग्लासेस लगाकर, जो हेडसेट इसके साथ आता है, उसको यूज करके डायरेक्टली देख सकते हैं कि इस कैमरे की आंख क्या देख रही है, एंड इट फील्स लाइक कि आप खुद ही उसको अपने हाथों से उड़ाते हुए लेके जा रहे हैं। साथ ही साथ आपके हाथ में एक ऑब्वियसली एक रिमोट कंट्रोल होता है, लेकिन इसमें एक और किस्म का कंट्रोलर भी है जो आपके हाथों की मूवमेंट को सेंस करके भी ड्रोन की मूवमेंट कंट्रोल कर सकता है। साथ ही साथ इसको और ज्यादा ड्यूरेबल बनाया गया है, थोड़ा सा पुख्ता करके बनाया गया कि अगर कभी कोई अनफॉर्चुनेटली क्रैशेस हो सकते हैं तो ज्यादा नुकसान ना हो। इसके अलावा इसमें कुछ बड़े क्लेवर किस्म के फीचर्स इस तरह भी हैं कि आप इसको कस्टम राउट्स पर भेज सकते हैं। पहले से आपने इसको बता दिया, किसी मैप में दिखा दिया, कुछ डिजाइन करके दिखा दिया कि इस मूवमेंट में यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो वो उसी मूवमेंट को, उसी राउट को फॉलो करेगा, कहीं भटकेगा नहीं। और अगर कभी खुदा न खास्ता दूर निकल गया तो इसमें साथ एक और फीचर बहुत जबरदस्त है, और वो ये है कि अगर कभी ये रेंज से बाहर हो जाए तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उधर ये खुद ही लौट जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपने इतना ध्यान रखना है हमेशा किसी भी ड्रोन को उड़ाते हुए कि जब आपकी ड्रोन की बैटरी खत्म होने वाली हो तो अपने इस कबूतर को आप वापस बुला लीजिए कि कहीं एक दूर निकल के बसेरा किसी और के आंगन में ना कर ले। ठीक है जी, तो ये 2 इम्प्रेसिव ड्रोन्स मैंने आपके साथ शेयर किए DJI सीरीज के ही। DJI इस वक्त ड्रोन्स की दुनिया में बिल्कुल उड़ान भर रहा है। हमने भी अच्छी खासी उड़ान भर ली और अब पहुंच गए हैं आखिरी सेगमेंट की जानिब, जिसमें हम जानेंगे कि दुनिया टेक में क्या कुछ है नया ताजा इन टेक दिस वीक। In Tech This Week. In Tech This Week. सबसे मजेदार खबर रिसेंटली टेक्नोलॉजी की दुनिया में यही रही, और आपकी भी शायद इससे नजर गुजरी हो। अगर नहीं तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करते हुए खुशी महसूस करूंगा कि एक बहुत ही अनोखा इवेंट हुआ हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, यूके में, जहां एक कमेटी ने इंक्वायरी करने के लिए एक रोबोट को बुलाया और रोबोट से सवाल जवाब किया, पूछगछ की। और अब उस रोबोट का क्या काम है? ये एक रोबोट है जिसका नाम है AIDA, AI-DA, जिसको बनाने वाले ने इसका नाम एक कंप्यूटिंग पायनियर पर रखा जिसका नाम था एडा लवलेस। अब ये रोबोट करता क्या है या करती क्या है? अपनी आंखों या लेंस की मदद से अपने रोबोटिक आर्म्स को यूज करते हुए ये रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम्स को फॉलो करके आर्ट बनाती है। लिटरली एक ये क्रिएटिव रोबोट है। अब आप सोचेंगे कि रोबोट की तो अपनी कोई सोच होती ही नहीं, तो ऐसा कैसे हो गया कि रोबोट आर्ट बना रहा हो? वेल, दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट अल्ट्रा रियलिस्टिक ह्यूमनॉइड रोबोट। अगर आप काम इसका चेक करना चाहते हैं तो बस कहीं पे गूगल करके लिखिएगा AI-DA और फिर स्पेस करके आर्ट लिख दें, जो भी लिख दें, इमेजेस में जाएंगे तो आप इस रोबोट का कमाल चेक कर सकते हैं। वेल, जब इससे सवाल जवाब किए गए कि क्या क्रिएटिविटी और
आर्ट की इंडस्ट्री में आगे जाकर फ्यूचर में AI कोई खतरा तो नहीं बन जाएगा? तो जवाब में कहा बिल्कुल, लेकिन अभी ऐसा कोई चांस नहीं है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग नहीं हुई और हमेशा जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज्यादा ही रहेगा. उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी एप्लीकेशन में ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादा तेजी से तो सोच सकती है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से तो सोच सकती है, लेकिन साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि मैं वो चीजें एक्सपीरियंस खुद से नहीं कर सकती. सो दिस वाज रियली इंटरेस्टिंग. थोड़ा सा बड़ा अजीब भी लगता है कि काफी ज्यादा लोग, इंसान बैठ के एक रोबोट से सवाल जवाब कर रहे हैं ऐसे जैसे वो किसी कटहरे में खड़ी हो. वेल, इस पे मजीद बात भी हम करेंगे जरूर. आप जाकर हमारे इंस्टा और फेसबुक पे हमें फॉलो कीजिएगा @FM107 QATAR. साथ मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है. अगर मेरे साथ कोई और सवाल जवाब करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं तो बिला झिझक मैसेज कीजिएगा. फॉलो मुझे जरूर कीजिएगा @RJHisham.Toha. दैट इज @RJHISHAM.DOHA. आपसे होगी बहुत जल्द मुलाकात. उस वक्त तक के लिए अपना, अपनी डिवाइसेस का, अपने आसपास के लोगों का, सबका बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा. सुनते रहिए उर्दू रेडियो FM 107. मेरी जानिब से अल्लाह हाफिज.